पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, हमारा जो क्रम चल रहा है प्रति मंगलवार कर्मों के बारे में अभी हमारा चल रहा है। हमने पहले महाभारत रामायण में जो गीता में जो उपदेश दिए गए थे उसमें कर्म के बारे में क्या क्या बातें बताई गई उनको जाना। कर्म किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं हमने जाना। रामायण में महाराजा दशरथ, महाभारत में भीष्म पितामह को भी कर्मों ने नहीं बख्शा। इसी तरह जैन धर्म में भी हम देखते हैं, जैन इतिहास में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर तक सबकी जीवनी को हम पढ़ते हैं तो देखते हैं वहां भी कर्मों का प्रभाव कितना ज्यादा होता है और किस तरह से कर्म का बंधन होता है और किस तरह से हम कर्मों को काट सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछले सप्ताह बहुत अच्छी तरह से चर्चा भी की। कनक जी वर्मेचा और अलका जी सांखला दोनों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज और कुछ बातें, नई बातें जानेंगे। निकाचित कर्म क्या होते हैं, कैसे उनको भोगना पड़ता है, कैसे हल्के किए जा सकते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का मंच आप संचालित करें। ओवर टू यू। कनक जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं दोनों सभी से निवेदन करूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी और कनक जी का वेलकम, स्वागत ओम अरहम के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। ओवर टू यू अलका जी। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सबका स्वागत, सुस्वागतम। बहुत खुशी की बात है कि कनक जी जैसे एक स्कॉलर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के हमें इतनी अच्छी जानकारी दे रही है। ये भी एमपी के और कल्याणम का एक भाग्य ही है कि हर वक्त इतना सुंदर वक्तव्य देता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि कुछ मिल रहा है। और मैंने जब ये सीरियल शुरू की, योग का इतिहास, तब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ज्ञान योग, कर्म योग पर इतना सखोलता से क्लासेस चालू करूंगी। क्योंकि जैसे जैसे मैं उसमें डेप्थ में जाते गई, क्योंकि मुझे क्या है कि कोई भी विषय स्टार्ट किया तो कंटिन्यू उसमें अंदर जाने की आदत है और उसमें रिसर्च करती हूँ, बहुत सारा नेट पे ढूंढती हूँ और किताबें भी पढ़ती हूँ। आपको याद होगा कि लोगस तक है, तो मैंने बस शुरुआत की कि भाई चलो लोगस से एक बार शुरू करते हैं। और कब एक साल हो गया, मतलब पूरे चातुर्मास में 4 महीने लोगस तक के एपिसोड चली और इतनी इंटरेस्टिंग हुई कि लोग भी बहुत आगे बढ़ते गए। तो वैसे ये कर्म की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब कर्म को तो मुझे लगता है कि हम सब ऐसे जानते तो है, कर्म तो करना है, कर्म कर्म के बिना कोई छुटकारा नहीं है, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। ये सब ऊपर ऊपर जानना बात अलग, और उसको थोड़ा सा अंदर जाके जानना बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे जैसे ऐसा लगा कि वाह, गीता में तो कितना, गीता मतलब पूरा कर्म योग पे ही है ऐसा समझ लो। तो एक एक श्लोक इतना सुंदर है। लकीली हमें रश्मि जी मिली। रश्मि जी सेवा भावी तो है ही,
परंतु एक अच्छी कवयित्री है, और अच्छी मतलब सबसे बड़ी बात मुझे वो लगी कि उसका स्पिरिचुअल आत्मा है। उसने जब मेरा इंटरव्यू लिया तब मुझे पता चला, रे इसका ज्ञान बहुत है, तब से लगा इसको जोड़ो। मुझे क्या होता है कि जिन लोगों के पास ज्ञान है वो लेने का बहुत शौक रहता है, चाहे वो रास्ते का भिखारी भी हो ना, तो मैं उसके पास जाके बैठ जाऊंगी, भाई बोल क्या है, मैंने ऐसे प्रयोग किए हुए हैं। तो मैं ज्ञान की पिपासु हूँ, और मुझे बहुत था कि कनक जी से हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही है। और ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे भी ये काफी चलेगा ऐसा मुझे लग रहा है आनंद भाई जी। क्योंकि अब मैं जैसे देख रही हूँ, बाकी धर्म में भी है, और बहुत सारे कर्म के बंधन जीव स्वयं करता है, स्वयं ही भोगता है। परंतु कर्म की अवस्थाएं भी है, बहुत अवस्थाएं हैं। इसका वर्णन भी मैंने एक अध्याय में पढ़ा है पूरा, कि इसकी 10 अवस्थाएं हैं, कैसी अवस्थाएं है क्या है। ओशो ने बहुत कुछ कहा है कर्म के बारे में। वो भी कहते कि कर्म के साथ जागरूकता को जोड़ना चाहिए, और स्वामी विवेकानंद ने तो कर्म पर एक किताब ही लिखी है। तो हम शायद स्वामी विवेकानंद शुरू करेंगे तो पता नहीं उनके किताब में से कितने एपिसोड हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें हमें सबका जानना है। हमारा कनक जी उद्देश्य यही रहता है कि इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ बताना है। इसको मतलब बैरियर नहीं रखा कि यही टॉपिक, यही व्यक्ति है, जितना नॉलेज है वो देने का, जिसको जो चाहे वो ले ले। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, टीचर कैसा होना चाहिए। कनक जी, मैंने टीचर्स पे बहुत स्टडी किया है, तो उसमें दिया था कि किसी ने 2 उदाहरण बताए थे, शॉर्ट में बता के मैं खत्म करती हूँ। कि एक पत्थर होता है, और वो किसी छोटे से ग्रास पे गिर जाता है, तो ग्रास दब जाता है, फिर वो मर जाता है। वैसे टीचर अगर ऐसे हो ना, कि मैं टीचर हूँ, तुमको क्या आता है, चुप 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 बैठ, कुछ नहीं बोलना है, तो बोलने ही नहीं देता है, तो वो विद्यार्थी दब जाएंगे फिर उनका ज्ञान। और उसमें लिखा है कि टीचर ऐसा होना चाहिए कि बरसना चाहिए, ज्ञान बरसता है, वैसे आकाश से बरसात बरसती है। जिसको फूल बनना है फूल बनो, ताड़ बनना है ताड़ बनो, जिसको जो बनना है बनो। परंतु टीचर में वो गुण होना चाहिए कि बरसते जाओ। तो मुझे ज्ञान बरसना अच्छा लगता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, हमें बहुत सारी नेक्स्ट टाइम तो मैं कहानियां भी बहुत निकाली है कर्म की, इतनी सारी कहानियां है कि ऐसा लगता है कि कितने एपिसोड करेंगे। तो कनक जी ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत। और आज मैंने एक छोटी सी बात पढ़ी कि कर्म के साथ भावना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इतना जानकारी नहीं थी। छोटी सी बात बताइए कि एक महिला गाय को केला खिलाने गई, गाय को केला खिलाने गई, गाय ने मुंह फेर लिया। फिर वो उधर से गई, फिर वो इधर से गई, उसने बहुत ट्राई किया, तो गाय बिल्कुल उसका ले नहीं रही थी। और फिर वो अपने सिंगे दिखाकर उसको मारने भी लगी, तो वो बेचारी महिला चली गई। तो एक सांड बाजू में था, सब देख रहा था, बोला क्या बात है, कितनी प्यार से वो महिला केला लेकर आई थी, कितने प्यार से वो दे रही थी। बोले तू कुछ जानता नहीं, चुप बैठ, तेरे को नहीं मालूम ये महिला अच्छी नहीं है। बोले क्या हुआ। बोले अरे कभी इसके दरवाजे से गुजरता हूँ ना, तो डंडा लेके आती है मारने, देती तो कुछ नहीं है। और आज क्या है, वो उसका उपवास है, उसको पुण्य कमाना है, इसलिए आई है। तो मैं उसको पुण्य कमाने के लिए मत करूँ, तो ये कर्म है उसके। उसके साथ भावना भी जुड़ती है। वो बोलता है कि मुझे तो बासी रोटी मिली तो भी चलेगी, गाय बोलते है, पर वो भावना से देनी चाहिए ना। भले केला लेके भावना से आई हो, क्या फायदा है, अंदर क्या है वो मुझे पता है। ऐसी छोटी छोटी बातें जानने से अपने को पता चलेगा कि हम करते हैं वो कर्तव्य करके मत करो, भाव के साथ करो। इसी भाव के साथ मैं कनक जी को निवेदन करूंगी कि कनक जी आइए और बताइए आगे की कहानी। धन्यवाद अलका जी। सभी से जय जिनेन्द्र। हमारा ये दूसरा सत्र है कर्म के विषय में, जैन दर्शन के संदर्भ में। वैसे तो आपका लंबे समय से चल रहा है, और बहुत अच्छी बात लगी हमें ये आपकी कि हमें जहाँ कहीं से भी अच्छी चीज मिल जाए उसे हमें ग्रहण करनी चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो अक्सर कहा करते थे कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान कभी सीमा में आबद्ध नहीं होता है। वो जहां से भी मिले, जिससे भी मिले, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो आपने बहुत सही बात कही कि ज्ञान, मैंने पहले ही दिन अपनी बात शुरू की थी कि कर्म की जो बात है वो सभी ग्रंथों में है, सभी धर्मों में है। और वो क्यों है? क्योंकि कर्म एक शाश्वत सत्य है, और जो शाश्वत सत्य होता है उसको कोई नकार नहीं सकता है।
हो सकता है एक्सप्रेशन करने के सबके अलग अलग फीदा हो, अलग अलग तरीके से बताते हो, लेकिन कर्म की सत्ता सभी धर्मों में स्वीकृत है, सभी इसको मानते हैं। अब मैंने जो पिछले सेशन में अपनी बात बताई थी, वो एक्चुअल में मैं व्यवहारिक धरातल पर कर्म की बात आपको बता रही हूँ। वैसे हम सबको पता है कि हमारे जैन दर्शन का जो मूल आधार है, ग्रंथों का जो आधार है, आगमों का जो आधार है, उसका आधार ही है आत्मवाद, कर्मवाद। यानी आत्मा से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं वो सभी हमारे ग्रंथों में गुंफित है। उसमें भले नव तत्व हो, छह द्रव्य हो, कर्म की बात हो, अनेकांत की बात हो, प्रमाण की बात हो, ज्ञान की बात हो, वो सब आत्मा के आसपास घिरे हुए हैं। और जो कर्म और आत्मा की बात है, वो तो ऐसा लगता है कि जो जितने भी संसारी जीव है वो कर्म और आत्मा एक दूसरे से घुले मिले हैं। हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते कि यह इतना भाग कर्म का है, इतना भाग आत्मा का है, क्योंकि जीव के पूरे आत्म प्रदेशों पर कर्म का राज होता है संसारी जीवों के, और इसीलिए कर्म को राजा कहा जाता है। और वैसे देखो तो हम इस कर्म राजा के अधीन होकर अपना जो है ये सांसारिक जीवन बिता रहे हैं। वो हमें कहते हैं, पुरानी महिलाएं कहती थी, पुराने व्यक्ति कहते थे कि कर्म जैसे नाच नचाता है वैसे जीव को नाचना पड़ता है। पर मैं मानती हूँ कि ये बात कहीं कहीं एकांगी भी सिद्ध हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कर्म की सत्ता ही सर्वोपरि है। हालांकि ये बात सही है कि हम कर्म के अधीन हैं। कर्म कर्म ही हमें प्रेरित करते हैं दूसरा कर्म करने के लिए। ये बात मैंने पिछले सेशन में बताई थी कि ये एक चेन है, एक कर्म से दूसरा कर्म आता है, बंधता है, पहला खत्म होता है, दूसरा आता है। इस तरह से ये कर्म की चेन है। कर्म कभी ऐसा नहीं है कि निर्जरा नहीं होते, कर्म खाली बंधते ही बंधते हैं। कर्मों की निर्जरा भी हर क्षण होती है और कर्म बंधते भी हर क्षण है। तो अब हमें ये समझना है, जो मूल बात मैं आपको बताना चाहती हूँ और जिस बात का हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है कि कर्म बंधेंगे, हम सब जानते हैं। कर्म की सत्ता को, कर्म के बंधने को हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम कर्मों की ये अवस्थाएं जान लेंगे तो हम स्वयं को कर्मों से उपरित कर सकते हैं। हमारे जो भीतर बंधे हुए कर्म हैं उनकी हम निर्जरा कर सकते हैं, नए कर्मों को आने में हम रुकावट ला सकते हैं, उनको रोक सकते हैं कि नए जो पाप कर्म है वो हमारी आत्मा से नहीं बंधे। सामान्य कर्म तो देखो बंधेंगे, वो तो जीव जब तक, कहते हैं ना, अपना 13वां गुण स्थान आ जाता है, जब जीव केवली हो जाता है, तभी भी जो चार कर्म है, चार कर्म कौन से वे? आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। ये चार कर्म तो तब भी जीव के बंधते हैं और वो उनकी निर्जरा होती रहती है। हालांकि चार जो घाती कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो 13वें गुण स्थान तक आते आते पूरे खत्म हो जाते हैं, उनका अवशेष नहीं रहता है आत्मा पर। लेकिन जो ये चार सामान्य कर्म होते हैं जो जीव हमारे जीवन को टिका के रखते हैं, वो कर्म जब तक जीव मोक्ष नहीं चला जाता है तब तक उसके रहते हैं। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए इसी बीच? हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि इन 10 अवस्थाओं में हम खुद का ये मूल्यांकन करें कि हमारे कौन सा कर्म किस अवस्था में है, या उसको हम किस अवस्था में ला सकते हैं, और इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रीय भाषा में अगर हम कर्म की व्याख्या करें, मैं बोलती हूँ इन 10 अवस्थाओं की भी अगर व्याख्या मैं करूं तो शायद 10-5 दिन निकल जाए। लेकिन हमें चूंकि शॉर्ट में सब कुछ समझना है, इतना डीपली आप सब समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्म का ज्ञान बहुत जीना ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, कौन सी प्रकृति कैसे बनती है, किस जन्म में कितनी प्रकृतियां बनती है, जीव किस भावों के साथ कितनी प्रकृतियों को तोड़ सकता है, बहुत सूक्ष्म जीना ज्ञान है कर्म का। लेकिन हम, चूंकि हमें सामान्य ज्ञान चाहिए, इसलिए हम मोटा मोटी हम इसकी बात करेंगे कर्म की अवस्थाओं की, कि कर्म की जो 10 अवस्थाएं हैं उसमें कुछ का हमने
पिछले उसमें सत्र में चर्चा की थी कि भाई बंध सत्ता और उदय तो हम सब जानते हैं कि कर्म की सामान्य प्रवृत्ति है वो बंधता है। बंधने के बाद कर्म की जो है वो चार स्थितियां बनती है। उसमें मैं पिछली बार जो है अपने जो स्थिति वाला जो कर्म का जो है भाग, उसमें मैं थोड़ा सा, मेरे को विस्मृति हो गई थी, मैं अनुभाग और स्थिति को एक ही करके बोल रही थी। लेकिन कर्म के जो चार जो कार्य होते हैं बंधने के साथ, उसमें जो होता है वो होता है प्रदेश, प्रकृति, अनुभाग और स्थिति। यानी स्थिति यानी कर्म एक अवधि के साथ बनता है, कर्म अपने रस के साथ बनता है। वैसे देखिए कर्म क्या है, एक रस ही है, केमिकल है हमारे शरीर में। कर्म जब बनता है तो एक केमिकल के रूप में हमारे शरीर में जाके डिपॉजिट होता है। तो उसका जो रस है उसकी मतलब वो निश्चित होता है कि किस रस से ये कर्म बंधेगा। कर्म का नेचर क्या है वो निश्चित होता है। कर्म कितने प्रदेशों को आवृत करेगा वो निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए हमने बहुत हाई डेंसिटी से, बहुत तीव्र कर्मों से किसी कर्म को बांधा है, तो जब हम कोई चीज को तीव्रता से बांधेंगे तो उसमें हमारे प्रदेश भी ज्यादा होंगे, उसकी प्रकृति भी हो सकती है थोड़ी तीव्र हो, रस भी तीव्र होगा, और इसकी स्थिति भी लंबी हो सकती है। तो इस तरह से ये कर्म का पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है बंधने का। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो ये मैंने सामान्य से बात बता दी आपको। बंध सत्ता और उदय की बात आई तब कि जब उसका कर्म का जो समय का परिपाक हो जाता है तब वो कर्म उदय में आता है, और उदय में आके वो निर्जरित हो जाता है। अब इसमें हमारा प्रयास लगे कि नहीं लगे, जो नेचुरल प्रोसेस है कर्म का, उसमें यही होता है कि जब कर्म की स्थिति पक जाती है तब वो उदय में आके और निर्जरित हो जाता है, वो अकर्म बन जाता है। लेकिन इसी बीच कर्म की दो अवस्थाएं हमारे पास और है, वो है उद्वर्तन और अपवर्तन। एक छोटी सी कहानी उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी आपको। एक ज्योतिष के पास दो भाई जाते हैं और अपना भविष्य जानने की उनसे निवेदन करते हैं। वो ज्योतिष दोनों भाइयों का हाथ देख के बोलता है कि भाई, एक भाई को, बड़े भाई को कहता है कि भाई तुम्हारा तो बहुत खराब समय आने वाला है और तुम्हें तो जेल भी जाना पड़ सकता है, और तुम्हें हो सकता है फांसी की सजा भी हो जाए। और दूसरे भाई को बोला कि भाई तुम्हारा भाग्य तो बहुत प्रबल है, सिकंदर भाग्य है तुम्हारा, और तुम तो आने वाले समय में राजा बनने वाले हो, बहुत धन मान मिलने वाला है तुम्हें। तो ये भविष्यवाणी सुनने के बाद क्या होता है, बड़ा भाई का पुरुषार्थ किसमें लगता है? वो सोचता है कि मुझे, मेरा भाग्य अगर खराब है, मुझे अगर सूली की सजा भी हो सकती है, तो क्यों नहीं मैं अपना जितना जीवन मेरा बचा है उस जीवन में मैं अच्छे कर्म करूं, अच्छे भाव रखूं। तो क्या वो अपनी पूरी जीवन शैली बदल लेता है। वो अच्छे अच्छे कर्म करता है, ध्यान करता है, त्याग तपस्या करता है, और ये सोचता है कि भाई जो होना है सो होना है, लेकिन मैं जितना जीवन मेरे हाथ में है उसको तुम्हें अच्छा बनाऊं। और इधर जो छोटा वाला भाई होता है वो एकदम प्रमाद में आ जाता है, सोचता है अब क्या, मैं तो राजा बनने वाला हूँ। खूब मौज मस्ती, शराब, जुआ, ये मतलब उल्टे उल्टे कामों में वो लग जाता है, और वो अपने जीवन का जो बाकी का समय होता है उसको वो खराब कर लेता है। अब होता क्या है, समय जाने के साथ में जो छोटा भाई है, उसको जो राजा बनने के योग थे, वो क्या होता है, एक बार, वैसे तो उसने अपना जीवन खराब कर लिया था, लेकिन जंगल से जा रहा होता है तो उसको ऐसा दिखता है, थोड़ा सा ऐसे जंगल में लाल लाल थैली जैसी दिखती है। तो वो जाके वहां पर उस थैली को नीचे से थोड़ा सा जमीन में से खुरद कर वो निकालता है, तो उसमें उसको थोड़ा धन मिलते हैं, मोहरे मिलती है। तो वो तो सोचता है इतना सा धन मोहरे लेके क्या करूंगा, मैं तो राजा बनने वाला हूँ। फिर भी सोचता है ठीक है ले लेते हूँ, अभी तक तो राजा बना नहीं हूँ, देखते हैं। उस ज्योतिष को वापस पूछते हैं कि क्या हुआ, तू झूठा था, अभी तक तुम्हें राजा बना ही नहीं। और जो बड़ा वाला भाई होता है वही उसी जंगल से वो भी पार कर रहा होता है उस जंगल को। तो जंगल में जाते जाते उसको ध्यान नहीं रहता है, एक बहुत तिखी सुई, सूल जो है उसके पाँव में फंस जाती है, खून आने लगता है। वो नीचे बैठकर उस सूल को निकाल लेता है और आगे चलता है। चलते चलते दोनों भाई ज्योतिष के पास पहुंचते हैं और जाके उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। बोलते हैं आप तो झूठे थे, कहाँ, मैं तो न तो राजा बना न इसको सूली की फांसी हुई।
तो वो ज्योतिष बोलता है, वो सारी बात बताता है, उसमें ये उद्वर्तन और अपवर्तन की बात आती है कि एक भाई ने अपने भावों से अपने पाप कर्मों का अपवर्तन कर दिया, तो उसकी जो सूली की जो फांसी की सजा थी वो एक सूल में निकल गई। और छोटे भाई ने अपने जो पुण्य कर्म थे उनका उसने अपवर्तन कर दिया, तो पुण्य कर्म उसके जो थे वो तिरोहित हो गए। थोड़े बहुत पुण्य कर्म जो उसको जिसका फल उसे मिला, उस रूप में उसे थोड़ी बहुत मोहरे मिल गई। हालांकि उसे जो राजा बनना था, जो धनवान मिलना था, वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक के पाप कर्म का अपवर्तन हुआ, एक के पुण्य कर्म का अपवर्तन हुआ। तो इस तरह से अपवर्तन और उद्वर्तन की जो क्रिया है वो जीव के सघन कर्मों को कम कर सकती है। उसको जो कर्म समझ लीजिए हमको 10 डिग्री में भोगने होते हैं, वो कर्म हम 1 डिग्री के उससे रस से भोग लेते हैं, तो कितना उसका असर कम हो जाता है। तो ये है एक अवस्था उद्वर्तन और अपवर्तन की। उदीर्णा की अवस्था मैंने बताई थी कि जो कर्म हमारे वर्षों बाद विपाक में आने वाले हैं, उन्हें हम समय से पहले ही अपनी तपस्या से, त्याग से, भावों से उनको हम खींच लेते हैं, पहले ही उनको ऊपर ले आते हैं। इसका भी एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है कि किस तरह से कर्मों की रचना होती है हमारे भीतर, जो कर्मों की रासायनिक रचना होती है हमारे आत्मा पर, उस रचना का क्या स्वरूप होता है, उसमें से हम किस तरह से नीचे के कर्मों को पहले खींच के और ऊपर जो कर्म हमारे अभी उदय में आए हुए हैं उनके साथ हम उनको भोग लेते हैं। तो ये एक उदीर्णा की स्थिति हुई कर्म की, जो कि जितने भी हमारे भाई बहन त्याग तपस्या करते हैं, 12 व्रत लेते हैं, संयम करते हैं, मतलब देखिए, कर्म आने के रास्ता एक है आश्रम। मतलब ये एक प्रोसेस है कर्म आने का कि जितनी चंचलता है उतने कर्मों का, सघन कर्मों का हम आश्रवण करेंगे, उन्हें हम खींचेंगे। और कर्म तोड़ने का रास्ता है समता। जितनी हम समता रखेंगे, जितने हम सम भावों में रहेंगे, जितने हम न्यूट्रल रहेंगे, जितने हमारे भाव अच्छे होंगे, उतने ज्यादा हम क्या है, कर्मों की निर्जरा करेंगे। निर्जरा कैसे होगी? क्योंकि जब हम सम भावों में रहेंगे तब हमारे पाप कर्म कम आएंगे, नहीं आएंगे। और सम भाव में रहने से क्या होगा, हमारे भीतर के जो कर्म, बंधे हुए जो कर्म है, उनकी निर्जरा तीव्रता से होगी, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब हम समभाव में रहेंगे, हमारे भीतर राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तो फिर क्या है, पाप कर्म नहीं आएंगे। पाप कर्म आने का रास्ता वही है, राग और द्वेष। राग और द्वेष जितने हमारे प्रबल होंगे उतने पाप कर्म बंधेंगे। तो जब वो पाप कर्म, राग और द्वेष हमारे नहीं होंगे, सम होंगे, हम सम स्थिति में रहेंगे, तो फिर सॉरी, तो फिर क्या है, नए पाप कर्म बंधेंगे नहीं, और कंसंट्रेशन बढ़ने से भीतर के जो कर्म है वो हमारे विपुल मात्रा में निर्जरित होंगे। तो ये जो प्रोसेस है कर्मों का, ये प्रोसेस हमें इस दृष्टि से समझना चाहिए कि अगर हमें हमारी आत्मा को पवित्र करना है, हमें शीघ्र जल्दी एक क्या कहते हैं, परित संसारी बनना है। परित संसारी का मतलब होता है हमने संसार को सीमित कर लिया, एक बाउंड्री बना ली अपने चारों तरफ कि भाई यह जीव अब इतने जन्मों के बाद में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। तो वो बाउंड्री हम कैसे बना सकते हैं? जब हमारे भाव ऐसे हो, हम परित संसारी हो जाते हैं, उस समय हमारी जो ये क्रिया है उद्वर्तन की, अपवर्तन की, उदीर्णा की, समदृष्टि की, ये हमारी क्रियाएं जो है वो प्रोसेस में आ जाती है। तो हमें अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए दो ही बातें बहुत जरूरी है। एक तो हम आश्रव की क्रिया को नियंत्रित करें, कम करें। और आश्रव की क्रिया नियंत्रित कम कब होगी? जब हमारी चंचलता कम होगी। और चंचलता कम कब होगी? जब हमारे राग द्वेष जो है वो सम होंगे, हमारे भीतर में एक समता का भाव होगा कि भाई मेरे लिए दुख भी समान, सुख भी समान, मैं दोनों ही परिस्थितियों में सम रहूंगा। अगर दुख आए हैं तो मेरे पूर्व जन्मों का फल है, कर्मों का फल है। और अगर सुख आ रहा है तो पूर्व जन्म की कोई पुण्य की हुई है, उसको मैं भोग रहा हूं, उसमें मेरे को अहम नहीं करना है।
तो ये हुई बात हमारे कर्मों को समझने की। अब उसके बाद आता है संक्रमण। संक्रमण में क्या होता है, कर्म का इंटरचेंज हो जाता है। जो कर्म समझ लीजिए हमने, अब इंटरचेंज भी सब कर्मों का नहीं होता है। जैसे आयुष्य कर्म का इंटरचेंज नहीं होता है। अगर आपने मनुष्य का आयुष्य बांधा है, मनुष्य की योनि का आयुष्य बांधा है, तो आप फिर नरक में या देव में या तिर्यंश में नहीं जा सकते हैं। उसका इंटरचेंज नहीं हो सकता है। तो आयुष्य कर्म का इंटरचेंज नहीं होगा। फिर दर्शन मोहनीय कर्म का और चारित्र मोहनीय कर्म का, उनका भी इंटरचेंज नहीं होगा। जो नहीं होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जो कर्म है उनका इंटरचेंज होता है। तो जैसे ज्ञानावरणीय कर्म है, उनका इंटरचेंज हो जाता है। ज्ञान का, मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान में हो जाता है, श्रुत का अवधि में हो सकता है, अवधि का मनय प्रयोग में हो सकता है, और अवधि मनय प्रयोग का केवल ज्ञान में भी चेंज हो सकता है। और ऐसे ही श्रुत ज्ञान का हो सकता है। और जो हमारे मोहनीय कर्म की जो अलग अलग प्रकृतियां, चारित्र मोहनीय का, उनके अंदर हमारे अंदर चेंजेस हो सकता है। जैसे समझ लीजिए चारित्र मोहनीय के 16 प्रकृतियां हैं अपने, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर है प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, फिर प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, फिर संजलन क्रोध मान माया लोभ। तो मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा किसी निमित्त से बहुत क्रोध आया। क्रोध आया और उसी समय आप थोड़े से सजग हो गए, क्योंकि आपने ये कर्म की स्थितियां जान रखी है, कर्मों के बारे में आपने समझ रखा है। अब जो आपके बहुत तीव्र क्रोध आया, वो किसका परिणाम था? आपके अंदर के भाव का। अंदर आपके ऐसे कर्मों का उदय हो रहा है जिससे आपको क्रोध आया। लेकिन आपने उस समय अपने विवेक को जागृत रखा, और आपने उसी समय अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। अपनी राग और द्वेष को मंद करने की कोशिश की, आपने लंबे लंबे श्वास लिए, आपने उस जगह को छोड़ दिया, या आपने थोड़ा सा पानी पी लिया। जो भी क्रिया आपने की है, उससे क्या हुआ, आपके जो अनंतानुबंधी क्रोध का जो उदय हो रहा था, वो धीरे धीरे होते होते प्रत्याख्यान क्रोध में चला गया। तो ये क्या हुआ, डेंसिटी चेंज हो गई। जो बहुत हाई लेवल का क्रोध था, वो एकदम मीडियम या लो लेवल का क्रोध हो गया। तो इस तरह से इनका भी चेंज हम कर सकते हैं। लेकिन जिसका चेंज नहीं होता है, वो बात मैं आपको बताती हूँ कि निकाचित और निदत्ति, ये दो अवस्थाएं हैं कर्म बंधन की। ये सबसे ऊंची अवस्थाएं, बहुत सघन अवस्थाएं हैं कर्म बंध की। इन दो अवस्थाओं का आपस में चेंज नहीं हो सकता है। जो निकाचित कर्म है वो भी किसी में चेंज नहीं हो सकते, और जो निधत्ति के स्तर के बंधे हुए कर्म है, उनमें भी संक्रमण नहीं हो सकता है उनमें। उन कर्मों का, अब हम निधत्ति और निकाचित कर्म पर आते हैं। उन कर्मों का हम, क्या है, निधत्ति जो कर्म है वो बहुत कठिन कर्म होते हैं, कठोर कर्म होते हैं। उनका जो रासायनिक, जो उनका जो केमिकल्स होते हैं, उनका जो बाउंडिंग होता है वो इतना कड़क होता है कि उनको हम शीघ्रता से उनको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे सामान्य कर्म थोड़े से प्रयास से टूट जाते हैं, लेकिन वो जो ये निदत्ति का कर्म होते हैं वो एक ग्रंथि जैसे बन जाते हैं। ग्रंथि यानी एक गांठ जैसे बनते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, सामान्य भाषा में कर्म के बारे में साधु साध्वी भी बहुत कहते हैं ना कि हमें कर्म की ग्रंथि नहीं बांधनी चाहिए। और ये ग्रंथि कैसे बंधती है? जब हमारे कर्म बहुत ज्यादा तीव्र राग और द्वेष से बांधते हैं, तब वो एक हमारे कर्मों की जो केमिकल्स होते हैं, वो इतने हार्ड केमिकल्स होते हैं कि उनकी एक गांठ जैसी बंध जाती है हमारे अंदर, और वो उसको छुटाना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जो निधत्ति के कर्म होते हैं, उनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आपने प्रयास किया, इतना बड़ा आपको समझ लीजिए ग्रंथि थी किसी कर्म की बंधी हुई, आपने बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या की, त्याग किया, उपवास किया, और निर्जला के जो 12 कर्म है, जो 12 क्रियाएं हैं उनको किया, स्वाध्याय किया, ध्यान किया, सेवा की, आहार अनशन किया, मतलब जितनी भी ये 12 क्रियाएं हैं उनमें आपने भरपूर कोशिश की कि भाई मेरे कर्म जो है हल्के हो। तो वो क्या होगा, जो निदत्ति के बंधे हुए कर्म होंगे वो आपके छोटे हो जाएंगे। जो गांठ इतनी बड़ी थी वो इतनी सी हो जाएगी, और वो फिर अपना फल देके, थोड़ा फल देके और निकल जाएगी। लेकिन उसको भोगना पड़ेगा। उसका हम संक्रमण दूसरे में नहीं कर सकते हैं। उसको हम दूसरे,
उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, उनके हम उदीर्णा नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि समय से पहले हम उनको खींच के और भोग लें, ये नहीं हो सकता इन कर्मों के साथ। तो हम ये कर्मों की अवस्थाओं को समझ लें कि कौन सा कर्म किस रूप में भोगा जाएगा। तो जो निदत्ति के कर्म है, उन कर्मों को हमें उदीर्णा और अपवर्तन, नहीं सॉरी, उद्वर्तन और अपवर्तन के द्वारा उनको हम कम ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन उनका हम संक्रमण नहीं कर सकते, उनको हम उनकी हम उदीर्णा नहीं कर सकते। वो जिस समय के साथ बंधे हैं, हमें उसी समय के परिपाक के साथ ही उनको भोगना पड़ेगा। हाँ, भोगते समय हम उनको कम ज्यादा, जो उदीर्णा या जो अपवर्तन ऊर्ध्ववर्तन की क्रिया अगर हुई है, तो हम उनके प्रभाव को, उनके असर को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। उसमें भी बहुत पुरुषार्थ, बहुत श्रम लगता है, तब हम उसको कम कर सकते हैं। अब हमारा रहा निकाचित कर्म। निकाचित कर्म के बारे में श्वेतांबर और दिगंबर की मान्यता में थोड़ा सा फर्क है। दिगंबर की मान्यता ये कहती है कि निकाचित कर्मों को तोड़ा भी जा सकता है, और श्वेतांबर मान्यता में ऐसा है कि निकाचित कर्म जिस रस मतलब अनुभाग के साथ और जिस स्थिति के साथ बांधे जाते हैं, उन्हें उसी अनुभाग और स्थिति के साथ ही भोगना पड़ता है। भले कोई तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, वासुदेव हो, बलदेव हो, यानी जो 63 शला का पुरुष है, चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, सबको जो निकाचित कर्म जिसने जैसे बांधे हैं, वो उसको वैसे ही भोगने पड़ेंगे। देखिए, निकाचित इससे नहीं कि खराबी कर्म होते हैं, अच्छे कर्म भी निकाचित बन सकते हैं, खराब कर्म भी निकाचित बन सकते हैं। देखिए, अच्छे कर्म निकाचित बनने का आपको मैं उदाहरण दूं। संगम का आपने सबने उदाहरण सुना होगा। संगम ने खीर का जो दान दिया था, संत को बहुत अहोभाग्य से दान दिया था। इतने उनके अंदर भावों की, अच्छे भावों की इतनी वृद्धि हो रही थी आत्मा में, कि जब उन्होंने वो मुनिवर को, जिनके मांस खमन का पारना था, और संगम की माँ ने इतनी मुश्किल से घर घर में जाकर दूध इकट्ठा करके खीर बनाई थी, और वो खीर जो है उनको मुनि को दान में दे दी। उसने सारी की सारी खीर खुद बस खाली उसने एक पीछे से जो थाली में लगी थी वो चाटी थी। तो उससे मैं उस समय उसके इतने पुण्याई पुण्य कर्म इतने उसने अर्जित किए, निकाचित पुण्य कर्म अर्जित किए, कि देखिए फिर उसने कितनी रिद्धि सिद्धि का भोग किया। देवलोक से उसके पास जब वो मनुष्य जन्म में वापस आया शालिभद्र के रूप में, तो देवलोक से उसके पास 32 जो है, 32 बक्से हमेशा देवलोक से उसके पास आते थे, उतरते थे। उसमें उसकी तरह तरह की ड्रेसें, आभूषण, यानी वो एक चीज को कभी रिपीट नहीं करता था, क्योंकि रोज 32 बक्से देवलोक से उसके घर में उतरते थे। तो उसने कभी अभाव तो देखा ही नहीं, इतनी रिद्धि सिद्धि का उसने भोग किया। क्यों किया? क्योंकि उसने निकाचित पुण्य कर्मों का बंध किया था। अब एक तरफ देखिए, भगवान महावीर का जीवन देखिए। भगवान महावीर कहते हैं कि और तीर्थंकरों ने जितना परिचय सहन किया, 23 तीर्थंकरों ने, उससे ज्यादा परिचय एक भगवान महावीर ने सहन किया। क्यों किया? देखिए, भगवान महावीर कितनी तपस्या करते थे, कितने उन्होंने मास खमन 6 मासी तक की, जिसमें सारे निर्जल उपवास किए, 6 मास तक भी उन्होंने निर्जल उपवास किए, इतना ध्यान किया, इतने फिर भी उनको इतने परिचय आए। क्यों आए? क्योंकि ये उनके निकाचित बांधे हुए थे। और भगवान के एक निकाचित कर्म का वर्णन करूं, उसका वर्णन अगर हम सुने ना, अभी समय नहीं है उसका वर्णन करूं तो हमारी आंखों में आंसू आ सकते हैं। ऐसा परिचय भगवान को भोगना पड़ा था। भगवान का 18वां भव, जब भगवान त्रिपिष्ट वासुदेव के भव में थे, और जो वासुदेव होते हैं वो बहुत बलशाली होते हैं, और ऐसे पाप कर्मों का अर्जन करते हैं कि उनकी निश्चित रूप से अधोगति ही होती है। तो ऐसे ही भगवान ने भी, जब बलदेव वासुदेव के वो उसमें भव में थे, त्रिपिष्ट के भव में उनका 18वां भव था, और उस समय भगवान ने भगवान महावीर की जीव ने एक दिन वो अपने क्या कहते हैं, संगीत की सभा आयोजित की। और उस संगीत की सभा में
संगीतकारों को, नृत्यकारों को बुलाया गया और बहुत आनंद आ रहा था, सबको बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन इसी बीच त्रिपृष्ठ का, जो भगवान महावीर का जीव है त्रिपृष्ठ के रूप में, उसे नींद आने लगी, आंख, उसकी आंख लगने लग गई। तो उसने कहा कि मेरी आंख लग जाए तो ये रास रंग जो है वो बंद कर देना। परंतु वो इतना अच्छा हो रहा था, नृत्य और गायन संगीत में सारे लोग जो है एकदम डूब गए। उनको पता ही नहीं चला कि राजा ने क्या आज्ञा दी थी। तो वो जो शैया पालक था ना, जो भगवान के पास, त्रिपृष्ठ के पास में खड़ा था, उसको त्रिपृष्ठ ने कह के और फिर नींद ले ली कि इसको बंद कर देना। लेकिन वो खुद उसमें इतना रच बस डूब गया कि उसको वो उसको बंद करना याद नहीं रहा। अब जैसे ही त्रिपृष्ठ की आंख खुली, उसने देखा अरे अभी तक भी रास रंग चल रहा है, संगीत की महफिल जमी हुई है। बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि पूछो मत। उसने अपने जो सेवक थे उनको आज्ञा दी कि शीशा लेके आओ, शीशा को गर्म करके लेके आओ। और उस जो सैया पालक था, उसके कान में ऐसे उबलता हुआ शीशा डाल दिया। से बोला तेरे को बहुत शौक है ना रास रंग संगीत सुनने का, बहुत आनंद आ रहा था तेरे को संगीत में, ले अब आनंद ले तो उसको कानों में उसके शीशा डाल दिया और बहुत तड़फ तड़फ कर वो जीव है, उस समय उसने अपने प्राण त्यागे। अब देखिए वही जीव जो है, वो जीव, वो निकाचित कर्म बंधे हुए थे ना, उसी जीव ने, जब भगवान महावीर ने अपने बहुत सारे कर्मों की निर्जा कर ली, त्याग तपस्या, 12.5 वर्ष तक की साधना जो की उन्होंने, उसमें बहुत सारे कर्मों की निर्जरा की है, उनके बहुत सारे निकाचित कर्म बांधे हुए थे। लेकिन ये जो विशेष कर्म बांधा हुआ था ये बच गया, इसको भोगना बाकी था। अब देखिए भगवान को केवल ज्ञान होने में कुछ ही समय, थोड़ा ही समय शेष था, मतलब अंतिम वर्ष चल रहा था वो भगवान की साधना का। और भगवान जंगल में साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और उसी समय वो जीव, सैया पालक का जीव, जो कि भगवान महावीर के समय में वो ग्वाला होता है, और वो अपनी गायों के चक्कर में, कोई गायें वहां चल रही होगी, वो नहीं दिखी उसको, ऐसा कुछ घटनाक्रम बना। तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने पास में एक जो किला था, वो किला उठा के और भगवान के बोले, उसने बार बार भगवान को पूछा, भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो ध्यान में थे। बोले तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है ना, ले मैं बताता हूँ तेरे को। तो उसके कानों में कील ठोक दी, इतनी मोटी कील थी, उठाई और कानों में ठोक दी। क्या भगवान को पीड़ा हुई है उस समय। लेकिन भगवान इतने सम थे, इतने समभाव थे। उस समय भगवान ध्यानस्थ रहे, कुछ नहीं बोले, उनके अंदर ही अंदर उस पीड़ा को उन्हें सहन किया, समता के साथ सहन किया। लेकिन देवताओं को जब पता चला कि अरे भगवान का शरीर नीला पड़ता जा रहा है, ये क्या हुआ, भगवान को इतना कष्ट क्यों हो रहा है, तब उन्होंने देखा कि भगवान के कान में तो कील रोपी हुई है। और तुरंत उन्होंने, वो खरक वैद्य था पास में ही, उसको बुलाया। उस वैद्य ने देखा तो बोला कि मैं, एक बार तो वो उठ गया, बोला मैं यह नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं निकालूंगा तो भगवान की असह्य वेदना होगी और मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। देवताओं ने विनती की कि देखो ये भावी तीर्थंकर है, इनका ये जो कष्ट है इसको तुम्हें दूर करना पड़ेगा। तो वो किसी तरह अपना मन बना के तैयार होता है, वो खरक जो वैद्य होता है वो। और वो जब भगवान की वो कील निकालता है, आप समझिए उस कील को निकालने में उसके पूरे बदन में थरथरी हो जाती है, पूरा बदन कंपायमान हो जाता है। और जब वो कील निकालता है तो भगवान के मुंह से ऐसा क्रंदन निकलता है कि पूरा जंगल जो है वो गूंज उठता है उस क्रंदन से। देखिए भगवान थे हैं, और उन्होंने अपने घाती कर्मों को खत्म करने के कगार पर थे, भावी तीर्थंकर थे। लेकिन ऐसे निकाचित कर्म बांधे हुए थे कि उन्हें वो भोगने पड़े, इतना कष्ट भगवान को हुआ उसमें। लेकिन जो भगवान ने कष्ट दिया उसका शतगुणित होकर उनको, तो ये जो निकाचित कर्म होते हैं, 1 मिनट समय देख लो मैं क्या हुआ है, टाइम है अभी। तो ये जो निकाचित कर्म होते हैं, ये हमें जिस स्थिति में वो बंधे होते हैं, और हमारे, जैसे समझ लीजिए हमने जो भी क्रिया की है, उस क्रिया के समय हमारे जो भी प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति में जो कर्म बंधते हैं, उन चारों स्थितियों को सेम वैसे ही हमें भोगना पड़ता है। तो ये
जो निकाचित कर्म होते हैं, इनको भी भोगने में हम एक काम कर सकते हैं कि भाई जो बांधे हुए हैं वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें समभाव रखें, हम समता रखें। अगर हम समता रखेंगे तो वो हमारे जो कर्म है वो सहज रूप में हमारे निर्जरित हो जाएंगे। हालांकि कभी कभी इतनी भयंकर की पीड़ा, भयंकर कष्ट होती है इन कर्मों से। अगर हमारे पाप कर्म उसी स्तर के बांधे हुए होते हैं तो हमें वो उसी रूप में भोगने भी पड़ते हैं, और उसमें हमें कष्ट भी होता है। और उन कष्टों के कारण हमारे दूसरे दूसरे जो कर्म है, पाप कर्म है, वो भी बंधते हैं। क्योंकि अगर हम संभाव में नहीं रह पाते हैं तो ये निकाचित कर्म भोगते समय दूसरे दूसरे भी पाप कर्मों का भयंकर बंधन होता है। तो इस तरह से ये हमारे 9 प्रकार आ गए। अब एक स्थिति रही है उपशम की। उपशम की स्थिति जो है वो कहा जाता है हमारे जैन श्वेतांबर जो जैन आगम है उनमें आता है कि उपशम जो होता है वो मात्र मोह कर्म का होता है। मोह कर्म जो होता है वो हमारे तप त्याग से, हमारे श्रम से, हमारी निर्जरा की क्रियाओं से, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो बहुत तीव्र मोह कर्म होते हैं वो एक बार के दब जाते हैं, उपशम हो जा उनका उपशमन हो जाता है। उपशमन में क्या होता है कि अंतर्मुहूर्त के लिए हमारे जो कर्म है, मोह कर्म जितने भी हैं, वो सारे के सारे एकदम बैठ जाते हैं, वो अक्रिय हो जाते हैं, वो अपना फल नहीं देते हैं। एक मुहूर्त के लिए वो जो मोह कर्म है वो फल रहित होके और उस जीव को, उस प्राणी को वैसा आनंद दे सकते हैं जैसा आनंद कोई तीर्थंकर या कोई केवल ज्ञानी भोग सकता है। लेकिन वो स्थिति कितनी देर की होती है? अंतर मुहूर्त की। अब अंतर मुहूर्त में भी कभी भी हो सकता है हम जैसे लोगों को अगर एक समय के लिए उपशमन हो मोह कर्म का तो हमें थोड़ी सी समय के लिए उसका अनुभव हो सकता है। किसी को अब एक मुहूर्त में तो लंबा टाइम है ना, आपके दो समय से लेकर 48 मिनट में दो एक समय कम हो, उतना समय होता है अंतर मुहूर्त का। तो जितने भी समय तक हमारे उपशमन की जो स्थिति बनती है उसमें जीव को अच्छा अनुभव होता है, उसको साता रहती है, उसको भीतर का आनंद का अनुभव होता है। लेकिन ये होता है संसारी जीवों को अंतर मुहूर्त के लिए। उसके बाद में तुरंत, जैसे हमारा एक होता है ना कि पानी, कचरे वाला पानी जो होता है, कादे वाला पानी जो होता है उसमें फिटकरी डालते हैं तो निथर कर ऊपर आ जाता है। साफ साफ पानी ऊपर आ जाता है, कचरा कचरा नीचे रह जाता है। तो वो फिटकरी का जो प्रोसेस लगा वही प्रोसेस उपशमन की क्रिया का है, स्थिति का है। तो उसमें क्या होता है, एक बार का मोह कर्म का कचरा दब जाता है, नीचे बैठ जाता है। लेकिन फिर बाद में एक मुहूर्त के बाद या जितने समय के लिए वो हमारे क्रिया होती है उसके बाद में ऐसा भावों में उबाल आता है कि वापस वो सारा कचरा जो है साफ पानी में घुल मिल जाता है और वापस वो स्थिति जीव की हो जाती है। तो ये जो कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को हम समझें कि हम इन अवस्थाओं से गुजर कर हम किस तरह से अपने कर्मों के बंधन को ढीले कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनका इंटरचेंज कर सकते हैं उन्हें। और उन्हें अगर हमें कोई निकाचित स्तर का भोगना भी है तो हम उन्हें किस तरह से भोगे। देखिए, हर कर्म की एक एक स्थिति होती है। जो चार जो अपने कर्म बंध की जो चार प्रोसेस के चार जो अवस्थाएं बताई ना मैंने, पहली जैसे बताई कि प्रकृति बंध, प्रकृति में एक नेचर का क्या बोलते हैं, निर्णय हो जाता है कि ये कर्म किस नेचर में कितना कितना कर्म का भाग जाएगा। जैसे ज्ञानावर्णीय का कितना भाग, दर्शनावर्णीय का कितना भाग, वेदनीय का कितना, मोहनीय का कितना। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि कर्म जब बनते हैं ना तो 7 कर्म तो एनी टाइम बनते हैं, हमारे साथ में ही बनते हैं। वो बात मनुष्य मैंने शायद पहले भी बताई थी, एक आयुष्य कर्म जो होता है वो एक बार ही बनता है। तो ये जो 7 कर्म हमारे बनते हैं ना, इसमें फिर डिवाइडेशन हो जाता है प्रकृति को जब बंद होता है उसमें कि किस प्रकृति में कितने कर्मों का भाग जाएगा, है ना।
और उस समय प्रदेश भी किस प्रकृति के अंदर, कितने प्रदेशों का बंध है, कितने प्रदेश कहाँ पर जाके चिपकेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में हर प्रदेश पर अनंत कर्मों के परमाणुओं का बंधन है, वो वहां पर चिपके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। तो वो जो कर्म है वो अपनी अपनी जाति के कर्मों को खुद ही खींच लेते हैं। जैसे समझ लीजिए हमने कोई कर्म बांधा, उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म अपने कर्मों को खींच लेगा, दर्शनावर्णीय अपने कर्मों को खींच लेगा, क्योंकि अंदर सत्ता है सब कर्मों की। ज्ञानावर्णीय की भी सत्ता है, दर्शनावर्णीय की भी सत्ता है, मोहनीय की भी सत्ता है, वेदनीय की भी सत्ता है। तो ऐसे ही नाम कर्म अंतराय आयुष्य सब कर्मों की सत्ता है। तो सब अपने अपना भाग खींच लेते हैं और उसको अपने भीतर जमा लेते हैं। अब उसमें ये होता है कि जो बंध की जो स्थिति होती है वो सब कर्मों की अलग अलग होती है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि ज्ञानावर्णीय कर्म हम चाहे कितने ही तीव्र राग द्वेष से बांधे, वो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म 30 कोटि कोटि सागरोपम उसकी हाईएस्ट स्थिति है। अब ऐसे तो देखे तो 30 कोटि कोटि सागरोपम बहुत लंबी स्थिति है, क्योंकि उसमें 1.5 युग बदल जाते हैं। एक अपना अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बदला, उसके बाद में दूसरा उसका आधा भाग और आ सकता है। क्योंकि ये जो कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतरा, ये चार जो घाती कर्म है, इनकी स्थिति कुछ ज्यादा रहती है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, ये 30 कोटि सागरोपम तक के बनते हैं। लास्ट उसका अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है जगन्य, और लास्ट हो सकता है 30 कोटि सागरोपम। अब कोई जीव अगर इतने गहन राग और द्वेष से इन कर्मों को बांधता है, मतलब एकदम निकृष्ट क्रिया करता है इन कर्मों के बंधने की, तो उसके ये इतना लंबा कर्म बंध सकता है, और उसको भोगने में भी फिर बहुत लंबे टाइम तक वो कर्म भोगने पड़ते हैं। क्योंकि अगर 30 कोटि सागरोपम का कर्म हमारा बांधा है, तो समझ लीजिए उसका 3,000 वर्ष तक तो वो कोई फल नहीं देगा, लेकिन उसके बाद वो फल देना शुरू हो जाएगा और लंबे समय तक जीव को वो भोगना पड़ेगा। इसी तरह वेदनीय जो कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, और उसके बाद में अंतराय कर्म और कौन से कर्म है, 30 कोटि, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतराय, ये जो चार कर्म है ये 30 कोटि सागरोपम तक के बनते हैं। हाईएस्ट स्थिति वो होती है। और उसके बाद में मोहनीय जो कर्म होता है, सबसे कठोर कर्म, कहते हैं ना कर्मों का राजा मोहनीय कर्म होता है। और मोहनीय कर्म ही हमारे पाप कर्मों को लाने वाला है। तो पाप कर्म बंधाने वाला मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म की जो स्थिति है, उसमें भी दर्शन मोहनीय कर्म यानी मिथ्यात्व की अवस्था में जब जीव जो कर्म बांधता है, वो कर्म अगर जीव बहुत ही मूढ़ता से बांधता है, बहुत ही अज्ञानता से बांधता है, तीव्र राग द्वेष से बांधता है, तो वैसे कर्म जो है वो उसके 70 कोटि सागरोपम तक के बन सकते हैं। और वो जीव को वो इतने लंबे समय तक वो कर्म भोगने पड़ते हैं। और उसके बाद में जो आयुष्य कर्म है, मैं उन कर्मों की स्थिति कंप्लीट कर दूं खाली। आयुष्य जो कर्म है वो सबसे ज्यादा 33 सागरोपम का बनता है। 33 सागर का यानी जो हाईएस्ट स्थिति होती है 7वें नरक के जीवों की, और ऊपर में सर्वार्थ सिद्धि विमान तक के जीवों की, उनका जो आयुष्य होता है वो 33 सागरोपम का होता है। तो ये होती है हाईएस्ट। और जो जगन्य यानी सबसे कम जो स्थिति होती है वो अंतर्मुहूर्त की होती है। बहुत सारे जो क्षुद्र जीव है वो अंतर्मुहूर्त में जन्म लेते हैं, मरते हैं, और बेचारे निगोद के जीव तो एक अंतर्मुहूर्त में कितनी बार जन्म मरण वो कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति है इसको भी हमें समझना जरूरी है। नाम और गोत्र कर्म है वो 20 कोटि सागरोपम तक के बंधते हैं, उनकी ज्यादा अवधि नहीं है बंधने की। तो इस तरह से ये जो कर्म है, इनकी हमें स्थिति का भी ज्ञान हुआ, इनकी प्रकृति का भी ज्ञान हुआ, अनुभाग का भी ज्ञान हुआ, और इनके प्रदेशों का भी हमें ज्ञान हुआ, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कर्म जितनी ज्यादा तीव्रता से बंधेगा उसके उतने ही ज्यादा प्रदेश होंगे, उतने ही ज्यादा तीव्र उसकी प्रकृति होगी, उतना ही उसका रस ज्यादा होगा और उतनी उसकी स्थिति ज्यादा होगी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम
समभाव में रहना सीखें, समता से रहना सीखें। जो जितने भी हमारे ये धर्म के प्रयोग, ध्यान के प्रयोग है ना, वो सब हमारे कर्मों की अपूर्व निर्जरा करने वाले हैं। ध्यान में अगर हम थोड़े से भी हम स्थिर हो गए और हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो गया, तो आप समझिए उस समय में आपकी विपुल कर्मों की निर्जरा होती है। तो इस तरह से ये हमारा जो कर्म का जो सामान्य जो नॉलेज था वो मैंने आपको बताया, और जो हमारे लिए प्रैक्टिकली सीखने की समझने की बात थी वो थी कर्म की 10 अवस्थाएं। उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कोशिश की। उसमें अगर मेरे से कहीं भी कोई भूल चूक हुई है तो मैं क्षमा याचना करती हूँ, ओम अर्हम। क्योंकि शास्त्रीय बात है, कहीं भी कोई भूल होती है तो उसमें दोष लगता है। और उसके बाद में अब आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो आप उसको जी, पूछ सकते अभी आपने जैसे बताया ध्यान की भूमिका, कर्मों को हमें काटने की जो भूमिका है, इसको थोड़ा विस्तार से और बताएंगे आप? ध्यान का क्या महत्व है? देखिए, ध्यान का महत्व, कर्म निर्जरा में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे कि आप एक बेला करो, और अगर आपका, समझ लीजिए, थोड़ी देर का ही ध्यान, अगर आप उसमें एक मुहूर्त का भी, अंतर मुहूर्त का ध्यान में अगर आप एकदम स्थित हो जाते हैं और आपका ध्यान में आप आत्मा के पास चले जाते हैं, तो आपको एक उसमें क्या बोलते हैं, 2 मिनट के ऐसे ध्यान में, अच्छे ध्यान में आपके एक बेले जितनी कर्मों की निर्जरा होती है। यानी आप समझ लीजिए कि ध्यान से हमारे कितने कर्मों की निर्जरा होती है। अब ध्यान में होता क्या है, निर्जरा क्यों होती है? ध्यान का एक प्रोसेस है कि ध्यान में हमारी एकाग्रता बनती है, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है। और कर्म आने का जो हमारा प्रोसेस है उसमें क्या है, चंचलता। कर्म जितने भी पाप कर्म आएंगे वो चंचलता से आते हैं, आश्रवण से आते हैं। जब हमारी चंचलता रुक जाती है तो हमारे जो पाप कर्म बंधने का जो आश्रवण है वो रुक जाता है। सामान्य कर्म जो बंधते हैं वो बंधते हैं, निकलते हैं, उसका हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन जो पाप कर्म बंधने में जो हमारे आश्रव का योग लगता है, वो योग जो है वो बंद हो जाता है या मंद हो जाता है। तो उस समय हमारे पाप कर्म नहीं बनते हैं, और भीतर में हमारी इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है कि जीव पाप कर्मों का, जो जीव कर्मों का जो निर्जरण होता है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। उसमें हमारे कर्म निकलते हैं, अपनी कर्मों की स्थिति जब पक जाती है, पूरी हो जाती है स्थिति, तो अपने आप वो निर्जरा के उसमें आ जाते हैं, क्षेत्र में। तो लेकिन हम जब कंसंट्रेशन रहता है हमारे भीतर, जब हम एकाग्रता सधती है, तो वो ही हमारी प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। जिस जिस एक समय में इतने कर्म की निर्जरा होने वाली होती है, वो जब हम ध्यान की क्रिया में बैठते हैं तो एक समय में इतने कर्मों की निर्जरा हो सकती है। बहुत तो बढ़िया, ये जो उसका सुंदर, अंदर बहुत निकलने का सुंदर आपने प्रोसेस है वो उदाहरण के फास्ट हो जाता है, माध्यम से बहुत और बढ़िया बताया। बंधने का प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारी अपूर्व निर्जरा ध्यान में होती है। यस, अलका जी। यस, बाकी कुछ किसी को हाँ, बात करनी है तो पहले। श्वेता जी सुराना ने हैंड रेज किया हुआ है। श्वेता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय बोलिए। जिनेन्द्र सभी को। मेरा एक्चुअली मैं बीच में से ज्वाइन किया था, लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे को ये प्रदेश शब्द जो आपने बीच में यूज किया था वो समझ नहीं आया। प्रदेश। प्रदेश, अच्छा अच्छा। एक्चुअल में प्रदेश का मतलब होता है कर्मों के परमाणु, कर्मों के परमाणु जो हमारे आत्म प्रदेश, यानी आत्म प्रदेश तो समझते हैं, नहीं समझते? इनको एक्चुअल तो में बाद में वीडियो पूरा देखने दो, इन्होंने बीच में ही ज्वाइन किया है तो वैसे उनको हाँ समझ हाँ। आप नहीं आएगा। उनका जो पिछला वो एपिसोड था पहले उसको भी आप सुने ये देखिएगा। शब्द। तो आप श्वेता जी, जो पिछला पिछला एपिसोड भी एपिसोड था, देखे? पिछला एपिसोड का वीडियो भी आप देखिएगा, और इस एपिसोड का वीडियो भी क्योंकि पूरा देखिएगा, उसको आपको समझ में बताने में आएगा। टाइम लगेगा और इतना अभी टाइम नहीं है, तो आप पहले वीडियो एक हाँ बार देखिए, क्लियर कर अभी लीजिए। कनक जी गोलसा ने हैंड राइज किया हुआ है। शशि जी कुछ कहना चाहती है। मैं पहले शशि जी आपको आमंत्रित करता हूँ। शशि जी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र जी, बहुत ही सुंदर कर्मों के बारे में बताया। मेरा एक प्रश्न था कि कहते हैं कि शांति काल में ही महावीर स्वामी अनार्य देश में गए और कष्टों को सहा था उन्होंने, कर्मों की उदीरना की। तो मेरा प्रश्न ये था कि पुण्य कर्मों की भी उदीरना करनी चाहिए क्या? पुण्य करनी कर्मों की चाहिए भी आज, उदीरना नहीं करनी चाहिए देखिए, क्या?
हाँ, हमारे शास्त्रों में आया है कि भले पुण्य कर्म हो भले पाप कर्म हो, दोनों हमारे आत्मा मोक्ष के लिए बेड़ी के समान है। पुण्य कर्म में सोने की बेड़ी मान सकते हैं उसे हम, अगर पाप कर्म को लोहे की बेड़ी मानते हैं तो पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। दोनों ही हमारे मुक्ति के मार्ग में तो बाधक है, इसलिए हमें पुण्य कर्म की भी उद्दीर्णा कर सकते हैं हम। तो पुण्य कर्म की उदीरना के लिए क्या करना होता है? पुण्य कर्म की उद्दीर्णा के भी कई, जैसे समझ लीजिए आपके बहुत रिद्धि सिद्धि आने के योग मान लीजिए आपके बहुत, जैसे कि भी हमने वो शालीभद्र की बात की कि उसके इतने निकाचित पुण्य कर्म थे कि रोज उसके 32 जो है वो बॉक्स उतरते थे स्वर्ग से। ये बताया ऐसे है ही मान आपने। लीजिए आपके पास विपुल धन संपदा है और उसकी आप उदीर्णा करना चाहते हैं तो उसको जल्दी खर्च कर दीजिए। जो आपकी विपुल धर्म संपदा है उसको बांटिए, उसके प्रति वो मोह मत रखिए। आप जो है वो आपके दान भीतर में दीजिए। जो है आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसके प्रति। अगर आसक्ति नहीं रहेगी तो उसको आप जल्दी बांटना चाहेंगे कि भाई क्या है, मेरे को जितना चाहिए उतना ठीक है। अभी हम कितने वो सुनते हैं, बड़े बड़े अपने विश्व में कितने ऐसे लोग हैं जो इतने धनाढ्य हैं लेकिन अपने लिए थोड़ा रखते हैं, बाकी का सारा लोगों के कल्याण के लिए बांटते हैं। तो ऐसे ही आप उसकी उदीर्णा करके उससे जल्दी आप मुक्त हो सुषमा, सकते सुषमा जी, सुषमा मरोठी हाँ, सुषमा जी। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन देंगे शायद अपन। हाँ, कनक जी और सुषमा जी, दो जनों को हम ले लेते हैं। कनक जी हाँ, ने भी हैंड राइज किया हुआ है, सुषमा जी दो बोलिए दो पहले। लास्ट, बस लास्ट। हाँ, सुषमा जी बोलिए। एक ये उद्वर्तन और अपवर्तन में मेरे को कंफ्यूजन हुआ, समझ नहीं आया कि किसको उद्वर्तन का और किसको अपवर्तन का। देखिए, जिस कर्म को हम अपने प्रयास से बढ़ा सकते हैं, जिसके रस को, उसको उद्वर्तन करते हैं। उसमें पाप कर्म भी होता है, पुण्य कर्म भी होता है। जैसे पाप कर्म आपने कैसे बढ़ाए, मान लीजिए आपके पाप कर्म कोई बंधा हुआ है, उसी पाप कर्म के अनुसार आपने और निकृष्ट भाव अपने भीतर लाए। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देती हूँ, आपके भीतर अगर ऐसा एक कुछ ज्ञानावरणीय का कर्म ऐसा बंधा हुआ है, सघन कर्म बंधा हुआ है कि आप किसी ज्ञानी के प्रति आपको वो अच्छा नहीं लगता, उसकी आप हमेशा बेइज्जत करते हैं या उसको अपमानित करते हैं, ऐसा है। फिर क्या हुआ, आपको और को भी कभी मौका मिला, आपने उसी कर्म को और बढ़ाया, आपने जो भी आपको ज्ञान की बात मिली, जो भी आपको ज्ञानी मिला, जो भी आपको ज्ञान के लिए कोई भी काम करने वाला मिला, उसको भी आपने गलत ठहराया, ज्ञानी को गलत ठहराया, ज्ञान को गलत ठहराया। आपने कहा अरे ये आगमों की बात क्या है, एकदम बेकार है, एकदम गलत बात है, किसने देखा है आगम, किसने समझा है, ये कोई सही बात है, हमारे पास क्या प्रमाण है। इस तरह के आपके अंदर भाव आए, गलत भाव आए, तो आपके वो जो कर्म बंधे हुए थे ना ज्ञानावरण के, वो और बढ़ गए, उद्वर्तन हो गया उनका। और अपवर्तन कैसे करेंगे, उसी जो आपके समझो बड़े हुए हैं और आपने उनके बारे में सोचा अरे मेरी कितनी गलत धारणा थी, मैंने पहले कितना इस ज्ञानी को कितनी मैंने अशाता की है, इसके ज्ञान को मैंने कितना गलत बताया है, ये तो इतना विद्वान आदमी है, इतना सादा रहता है, सादगी से रहता है, कितना अच्छा ज्ञान ये हमको देता है। अगर आपके अंदर ऐसे भाव आ गए, पॉजिटिव भाव आ गए, तो आपने उसका अपवर्तन कर दिया, उस ज्ञान का आपने अपवर्तन, मतलब उनका जो रस है वो बढ़ा दिया, घटा दिया, ये ओ दोनों हमारा, हाँ। प्रकृतियां। कनक गोलछा। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा समझाया। वही बात मैं कह रही हूँ कि जो ध्यान की बात आई थी, उससे हमारे कर्म इसलिए करते हैं कि उस समय हमारा मन, वचन और काया तीनों स्थिर होते हुए, तो उस समय हमारे हाँ, कर्म का आश्रवण नहीं होता है। इसलिए हमारे उस समय बहुत ज्यादा निर्जरा होती है और हमारे कर्म कटते हैं उससे। हम शुभ भाव में रहते हैं, हमारे कोई विचार नहीं आता है मन में, तो हमारे उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और हमारे कर्म कटते भी जल्दी है। तो ये बहुत वही अच्छा पॉइंट बताया आपने, उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया। मुझे भी अच्छा लगा, मेरा पढ़ा हुआ है तो मेरे को और अच्छा लग रहा था, सुनने में मजा आ रहा था और बहुत अच्छा समझाया, बहुत ये बढ़िया। विषय इतना इतना गहरा विषय है, जितना इसमें सुनते हैं रस में अंदर डूबते जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि सुनते जाए सुनते जाए और ये समय समय रुक जाए, यही पे ऐसा अनुभव होने लगता है। तो समय की सीमा है और हमारे ये भी पास। है कि जो कर्म की अभी जो बात लास्ट में हुई थी कि भाई अगर जब तक हम उसको नहीं जानते तो हमारा कर्म का बंधन होता रहता है। जब हम जाते हैं कि सत्य पर हमारा जब विश्वास हो जाता है, तब हम उस चीज को रियलाइज करते हैं कि नहीं, मैं उस समय अज्ञान थी। जब हमारा ज्ञान आ जाता है तब हमारे अपने आप ही मन का जो सही भरम है वो बात है, अपने आप दूर होता जाता है। सही बात है। जब बहुत हमारी बढ़िया। दृष्टि सही हो जाती है ना, तब हम हाँ अपने आप सही हो जाते हैं, सही हाँ। बात तो कनक जी, मुझे एक बात आपको मतलब कहनी थी कि भाई अगले समय आप अगर ये बताओगे कि कर्म, मतलब जैसे निकाजित कर्म
तोड़ने के लिए श्रेणी को 4 मार्ग बताए, पर नहीं टूटते ना, तो नहीं टूटने वाले हो तो एक होता ही नहीं है, कितना भी ट्राई करो तो। उस बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है प्रकाश डालना कि भाई कैसे कैसे प्रयत्न किए श्रेणिक ने, परंतु वो एक भी चीज कैसी नहीं हुई। तो ये थोड़ा ऐसा पता चले तो वो भी हो सकता है कभी कभी कि वो निकाचित तो भोगने ही पड़ते, इसलिए वो ऐसा होता है। थोड़ा ये प्रकाश पड़ेगा ना तो और क्लियर हो जाएगा। इसी भाव के साथ मुझे लगता है कि समय पूरा हो चुका है। तो आनंद भाई जी प्रार्थना के ओम लिए आप। अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कनक जी और अलका जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, चर्चा में भाग लिया उनका, और जिन्होंने भाग नहीं लिया उनका भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आनंद भाई जी, आनंद भाई जी ओम सभी को, आनंद भाई जी सभी को एक नम्र निवेदन है कि अगले टाइम सब स्टडी करके आए और अपने हिसाब से जो कहानी बताना चाहे वो एक एक कहानी बता सकता है, पर कहानी 2-3 मिनट से ज्यादा बड़ी ना हो, एकदम लंबी चौड़ी नहीं बतानी है, शॉर्ट में 3-4 मिनट के लिए। तो ऐसे अगर कोई कहानियां भी ढूंढ के लाए या पढ़ी कहने हुई वो तो अलका बताए। जी का कहने का है, आज जो श्रोता बन के जुड़े हैं अगले सप्ताह वक्ता बन के जुड़े। यस, कहानियां हम भी बताएंगे और आपको भी बतानी है, हो सकता है हम इसमें श्रोताओं को सुचेता जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जितेंद्र सभी को। बहुत सुंदर विषय, और सही में इतना डीप विषय है कि जितनी भी चर्चा करें हम तो वक्त कम ही पड़ेगा हमारा। तो मैं बहुत बहुत सभी के एमटी के क्लासेस, कल्याण केंद्र और सब कनक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत सुंदर हमें ज्ञानार्जन मिल रहा है। अभी हम एक साथ सब इस अध्यात्म के लिए फिर एक बार बोलेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम ओम अरहम। बहुत सुंदर। ओम ओम अरहम।